Assalamu alaikum. Now start miscellaneous exercise 5, which is multiple choice question. First MCQs is a collection of well-defined object is called a set. You know that a collection of well-defined object is called a set. A set Q A divide B such that AB belongs to Z and B is not equal to 0 is called a set of whole, irrational, natural and rational. यहाँ पे सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है इससे ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि विच इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर बिकॉज डिवीजन फॉर्म एंड ए बी बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ अ रैशनल नंबर डेफिनेशन. नेक्स्ट है द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर. हम 3 वेज से सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक टेबुलर नोटेशन, एक सेट बिल्डर नोटेशन और एक डिस्क्रिप्टिव नोटेशन. ये 3 नोटेशन होते हैं जिन्हें हम सेट्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. इसी फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट कहते हैं सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट. ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता इज कॉल्ड अ empty set. The set x such that x belongs to W and x less than and equal to 10 is infinite, null, subset and finite. इनफाइनाइट हो नहीं सकता. इनफाइनाइट सेट वो होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें पता है कि काउंटिंग कभी भी स्टॉप नहीं होती. तो अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट का है तो हम हमेशा उसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें नहीं पता कि ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं. तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं. यहाँ पे सब सेट की तो बात ही नहीं हो रही. और नल सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो 101 तक हैं. तो हमारे पास ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है, क्योंकि उन्होंने एक लास्ट में बताई हुई है कि जो x है वो लेस देन एंड इक्वल टू 100 है. नेक्स्ट MCQs इज अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. नल सेट हो नहीं सकता बिकॉज उसमें वन एलिमेंट है. पावर सेट भी की बात नहीं करें, ना सब सेट की बात करें, तो सिंगलटन के नाम से यह सिंगल. तो ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट होगा विच इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. नेक्स्ट इज़ पावर सेट ऑफ एनी एम्प्टी सेट इज़ 5. पावर सेट हम अब आपकी बुक में तो यहाँ पे आपने यूज़ नहीं किया, बट आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि पावर सेट क्या होता है, सब सेट हम कैसे बनाते हैं. तो हमारे पास एम्प्टी सेट का मतलब है कि ये, और इसका अगर हम इसका बनाएंगे पावर सेट बनाते हैं तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है. तो हमारे पास फार्मूला होता है पावर सेट बनाने का 2 की पावर n, और यहाँ पे मेरे पास इसमें कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए मेरे इट्स मीन n नंबर ऑफ क्या हम एलिमेंट्स को शो करते हैं. यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो हमने 0 लगा दिया. और आपको ये बात पता है जिस नंबर की पावर 0 होती है मैं आंसर क्या देता है 1. इट्स मीन हम जब पावर सेट बनाते हैं यहाँ पे तो a आ रहा है, हालांकि हमारे पास तो एम्प्टी सेट है. यहाँ पे भी a आ रहा है, हमारे पास एम्प्टी सेट है. यहाँ पे 5 तो आ रहा है, बट हमारे पास पावर सेट के लिए हम साइड से ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं. तो हम पावर सेट जैसे बनाते हैं तो हम पहले 5 मस्ट लिखते हैं. किसी भी नंबर्स के पावर सेट बनाने के लिए हम पहले 5 से स्टार्ट करते हैं. आपका यूज़ नहीं आ रहा है इसलिए इतना ही आपके लिए जानना काफ़ी है. नेक्स्ट कहते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट 1 2 3. अब इसमें उन्होंने कहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमारे पास पावर सेट बन सकते हैं. पावर सेट का फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3. तो यहाँ पे क्या देगा 2 की पावर 3, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या देगा 8. इट्स मीन 8 इसका क्या है आंसर है. नेक्स्ट कहते हैं ए सबसेट है बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू. अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि बी के एलिमेंट भी, जितने बी के एलिमेंट है वो भी ए में होंगे. यहाँ पे कहते हैं कि ए तो सबसेट है बी का, बट यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि बी भी सबसेट है ए का. जस्ट उन्होंने कहा कि ए सबसेट है बी का. इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, बट बी का हमें नहीं पता कि बी सेट में कितने एलिमेंट हैं. हमें जस्ट ये पता है कि जितने ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं. तो जब हम उसका यूनियन लेंगे तो हमेशा बी की इक्वल आएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में हैं. हमने ये नहीं कहा कि बी के एलिमेंट्स भी ए में हैं, हमने जस्ट ये कहा है कि ए के एलिमेंट्स बी में. तो यूनियन में हमारे पास कौन सा सेट आएगा बी. नेक्स्ट कहते हैं ए सबसेट है बी देन ए इंटरसेक्शन बी. तो अब देखो इंटरसेक्शन में ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं. इट्स मीन एक जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, जस्ट ए सेट ए के एलिमेंट आएंगे.
नेक्स्ट कहते हैं ए सबसेट है बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखो ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, इट्स मीन ए सारे का सारा बी में मौजूद है। जब हम माइनस लेंगे तो कोई तो आएगा ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि माइनस में हम वो नंबर्स लिखते हैं जो सेट बी में ना हो, बल्कि यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, या आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर फर्स्ट दो में अगर उन्होंने ब्रैकेट यूज़ किए तो हम नेक्स्ट इक्वल के साइड पे हम क्या यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे होती है ना, अगर हम एडिशन की लिखी, आप पहली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और जब यहाँ पे लिखते हैं तो बी प्लस सी हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने ब्रैकेट्स चेंज कर दी। सो ये यहाँ पे लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब इसमें हम क्या कहेंगे कि हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ए को बी के साथ, फिर ए यूनियन को सी के साथ, और मिड में मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम अब इसमें हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन ए यूनियन बी इज कॉल्ड कि अगर ए बी डिसजॉइंट सेट है तो ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, बी यूनियन ए ही कहलाएगा। नेक्स्ट कहते हैं इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज़ 3 एंड सेट बी इज़ 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज़, के ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, इट्स मीन ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे 12। नेक्स्ट कहते हैं कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो तब मैंने 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, बट नेक्स्ट में कहते हैं इफ़ द नंबर ऑफ सेट ए इज़ 3 एंड बी इज़ 2, देन द बाइनरी रिलेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 पावर m मल्टीप्लाई n, तो यहाँ पे कितने हैं मेरे पास 3 and 2, और 3 2s आर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2s आर 6, तो 2 की पावर 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द डोमेन आपके पास क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द डोमेन, तो डोमेन मेरे पास क्या बन जाएगी 0 2 3 एंड 3, तो 3 को आपको पता है कि हमारे पास जो दो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 को 1 टाइम लिखा है। नेक्स्ट कहते हैं द रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 2 1 4 रेंज है, बट हमें पता है कि जब भी हम सेट्स में एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम एक तरतीब से लिखते हैं, हम उनकी तरतीब चेंज नहीं करते, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 इज़ द रेंज। नेक्स्ट कहते हैं द पॉइंट -1 and 4 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और आपको पता है कि यहाँ पे प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस एंड माइनस, एक्स माइनस क्या है और जो वाई है वो प्लस क्या है, तो एक्स माइनस एंड वाई प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट कहते हैं द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 एंड 3 4 इज कॉल्ड, मैंने यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है इसको, कि पहले मेरे पास डोमेन के कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, डोमेन के एलिमेंट्स मेरे पास हैं, यहाँ पे मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, 1 2 3 डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और रेंज के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 2 3 दो दफ़ा एंड 4, तो रेंज के एलिमेंट्स ये है 1 की पेयरिंग 2 के साथ हो रही है, 2 की मेरे पास 3 के साथ हो रही है, 3 की मेरे पास 3 के साथ हो रही है, 3 की 4 के पास हो रही है। जो पता है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे डबल टाइम पेयरिंग आ जाती है सेट ए में, तो हमारे पास वो क्या होता है नॉट अ फंक्शन, इट विच इज़ कॉल्ड रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कहते हैं सबसेट है बी, देन ए यूनियन बी इज कॉल्ड अ बी, ये आपको बात पता है। कहते हैं ए इंटरसेक्शन, अब हम MCQs में कर चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, देन ए मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ 5 आ रहा है, इट्स मीन उसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं, जब कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं तो इट्स मीन विच इज़ कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट कहते हैं कि ए सबसेट है बी, अब यहाँ पे वो बात आ गई है, ए सबसेट है बी एंड बी सबसेट है, यानी कि ए के एलिमेंट्स भी बी में है, बी के एलिमेंट्स बी ए में, तो इट्स मीन ए और बी मेरे पास क्या हैं, दोनों के दोनों इक्वल सेट्स हैं। ये बात ऑलरेडी मैं MCQs में बता चुकी हूँ, आपने कर लेना है। द कम्प्लीमेंट ऑफ यू इज़, यू का कम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होता है, यू का कम्प्लीमेंट का मतलब है यू को यू में से ही माइनस करना, जब यू को यू में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 5 आएगा। नेक्स्ट क्या है द कम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज़, अब 5 का कम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा u माइनस 5, और ये बात आपको पता है कि जब u में से इसमें तो कोई एलिमेंट्स आए तो इट्स मीन मेरे पास कौन सा सेट आ जाएगा, सिर्फ सेट u के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे u लिख दिया। नेक्स्ट कहते हैं ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, पहले हम इधर क्या कहते हैं ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा u माइनस ए,
अब इसका हम u माइनस ए करेंगे तो इसमें आसानी से आपको बात पता है कि u के जो a के एलिमेंट्स हैं वो निकल जाएंगे। जस्ट मेरे पास कौन से एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, यू के कुछ एलिमेंट्स आएंगे। तो जब ए का इंटरसेक्शन यू से करेंगे तो हमारे पास तो ए के एलिमेंट्स यहाँ से हम निकाल चुके हैं, देन मेरे पास आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं यूनियन ए कम्प्लीमेंट्स, तो इसका मतलब है यूनियन आएगा, क्योंकि देखो यूनियन की बात हो रही है। यू माइनस ए करेंगे तो कुछ यू के एलिमेंट्स आएंगे और उसका ए से यूनियन करेंगे तो मेरे पास जस्ट क्या आएगा, यू के एलिमेंट्स ही आएंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए एंड x b को बिलोंग नहीं कर रहा तो इट्स मीन हमारे पास क्या होंगे a माइनस बी, क्योंकि हम देखो x a को बिलोंग कर रहा है b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट्स मीन हम a माइनस बी करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं -5 -7 इसका लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 4 एंड -6 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये आपने अब लास्ट 9th क्लास में पढ़ चुके अगर y कोऑर्डिनेट्स के सारे एलिमेंट्स हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होगा, और अगर x कोऑर्डिनेट के एलिमेंट्स है तो y कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। द डोमेन ऑफ दिस एंड ABC रेंज Venn diagram was used by John Wayne. A subset of A cross A is called a binary relation, कि हमारे पास सबसेट होता है जिसका भी हम सबसेट की बात जब भी आती है और A क्रॉस A भी आता है तो समझ जाओ कि हम बाइनरी रिलेशन ही ले रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास जब रेंज और बी सेट आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जब रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल होती है तो वो कौन सा फंक्शन बनता है, ऑन टू बनता है। और जब हमें बताना है कि सेट है कि नहीं, तो ये आपको पता है कि किस तरह से हम बताते हैं सेट है कि नहीं, तो ये मेरे पास सेट नहीं है।